इस खिताब से नवाजा गया। मानवीय और सामाजिक कार्यों से जुड़ी हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एंजेलिना जॉली को सबसे सेक्सी फिल्म स्टार के रूप में चुना गया है। सेक्सी एक्टर चुने जाने के लिए कराए गए सर्वे में 20,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। बियो वुल्फ की स्टार जॉली ने स्टार वार्स की एक्ट्रेस नाटाली पोर्टमैन को पछाड़ दिया, जिसे दूसरी बार सर्वाधिक सेक्सी एक्ट्रेस चुना गया। अमेरिकी सोशलाइट पैमेला एंडरसन एक मैगजीन के लिए फिर से निर्वस्त्र फोटोशूट कराने जा रही हैं। जी हाँ, पैमेला इससे पहले भी कई न्यूड फोटोशूट्स दे चुकी हैं और हर बार उनका तरीका कुछ अजीबोगरीब होता है। इससे पहले वो अमेरिकी फोटोग्राफर और कलाकार सैंटा डी ओरेजियो के लिए निर्वस्त्र हुई थी। खास बात तो ये है कि साल 2005 में पैमेला एंडरसन की न्यूड तस्वीरों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। अब देखना ये है कि इस बार पैमेला क्या कुछ खास एक्सपेरिमेंट करेंगी। हॉलीवुड की सुपर मॉडल मिरांडा केर ने स्वीकार किया है कि अपने हमसफर से अलग होना उनके लिए हमेशा मुश्किल होता है। एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम के साथ हाल ही में तलाक लेने वाली 30 साल की मिरांडा केर ने कहा कि वो अभी भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं और किसी के लिए भी अलगाव का दौर मुश्किल भरा होता है। ये एक कठोर फैसला है, लेकिन हमें इसे स्वीकार ही करना होगा। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर
जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आज नादाब 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। आंध्र प्रदेश असेंबली में सख्त हंगामों के दौरान तेलंगाना बिल किया गया पेश। सीमा आंध्रा के अरकान ने फाड़ी बिल की कॉपियां। लॉ इंटर्न ने जस्टिस गांगुली पर किया ताजा हमला। एक कमरे में साथ रहने की पेशकश करने का इल्जाम। आरएसएस ने भी हम जिनसी रिश्तों की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राजनाथ सिंह के बयान पर किया इत्तेफाक। दिल्ली इज्तिमाई इसमत वाकई की आज पहली बरसी। अलॉट शुदा निर्भया फंड अभी तक नहीं किया गया जारी। मरकज पर तसाहुली का इल्जाम। अन्ना और आम आदमी पार्टी के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा। गांधीयाई लीडर ने केजरीवाल को खुलेआम बनाया निशाना। और राज्यसभा में नहीं हो सकी लोकपाल बिल पर बहस। श्री श्याम ओला को ताज़ियत पेश करने के बाद दोनों ऐवान कल तक के लिए मुलतवी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आंध्र प्रदेश असेंबली में आज बिलाखिर तेलंगाना बिल पेश कर दिया गया। असेंबली स्पीकर एन मनोहर रेड्डी की हिदायत पर लेजिस्लेचर सेक्रेटरी एस राजा ने बिल को असेंबली में पेश किया और सदर जमहूरिया की जानिब से भेजे गए रेफरेंस को पढ़ा। बिल की पेशी के दौरान तेलंगाना हामी अरकान ने तालियां बजाकर इसका खैर मकदम किया, जबकि सीमा आंध्रा के लीडर ने शदीद गुस्से और बरहमी के आलम में तेलंगाना बिल की कॉपियों को ही फाड़ डाला। इसी दौरान असेंबली में काफी हंगामा आराई भी देखी गई। तेलंगाना और मुखालिफ तेलंगाना अरकान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। हम लोग जो जब चुनाव लड़के शाम इसमें जो विधायक बनके असेंबली में शपथ लिया था, वो दिन बोला है भारत राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन को हम रेस्पेक्ट करते हैं। जो रेस्पेक्ट के अनुसार जो आज प्रति आया है उसको फाड़ना और जलाना वो गलती बात है। इसके लिए जो डेमोक्रेसी प्रोसेस में विश्वास है, ये लोग ऐसा काम करने का नहीं है। आम तेलंगाना जनता 60 ईयर से जो देख रहा है, आज हमारा पूरा इच्छा होने का वक्त आने से पहले ऐसा काम करने से हमारा दिल को दुखी हुआ है। इसके आपके द्वारा हम लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहा है, आप लोग चर्चा के रूप में आके आपको जो जो प्रॉब्लम्स है आप उसमें डिस्कस करो। लॉ इंटर्न जिनसी हिरासानी केस में फंसे जस्टिस ए.के. गांगुली की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। जस्टिस गांगुली पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम आयद करने वाली लॉ इंटर्न ने उन पर ताजा हमला किया है। लॉ इंटर्न ने एक ताजा बयान जारी किया है। लॉ इंटर्न ने इल्जाम आयद किया है कि जस्टिस गांगुली ने एक साथ कमरे में रहने की पेशकश की थी। लॉ इंटर्न ने अपने बयान में जस्टिस गांगुली पर कई और संगीन इल्जाम भी आयद किए हैं। उसका कहना है कि जस्टिस गांगुली ने उस वक्त उसके साथ जबरदस्त छेड़छाड़ भी की थी। आरएसएस ने हम जिनसी रिश्तों की मुखालिफत की है। आरएसएस ने भी हम जिन्स ताल्लुकात को खिलाफ फितरत करार दिया है। आरएसएस तर्जुमान राम माधव का कहना है कि उनकी तंजीम गैर फितरी अमल की मुखालिफ है। राम माधव ने कहा कि आरएसएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बीजेपी सदर राजनाथ सिंह के बयान की हिमायत करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सेक्शन 377 के विषय में जो अपना राय व्यक्त किया है, उस राय से हम भी सहमत है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, जो निर्णय हुआ, उसको हम सही मानते हैं। उसके अनुरूप ही व्यवस्था चलनी चाहिए, ऐसे हमारा मानना है। 377 सेक्शन का रिव्यू का कोई विशेष कारण नहीं है, ऐसा हमारा मानना है।
क्यों आप इसके समर्थन में खड़े हैं? और अब याद करेंगे 16 दिसंबर की बहादुर लड़की को। दिल्ली में 1 बरस पहले मेडिकल तालिबा को बस में आज ही के दिन इज्तिमाई इस्मत दरी का शिकार बनाया गया था। उसके साथ हैवानियत का जो सुलूक किया गया, उसके नतीजे में वो 13 रोज तक बड़ी ही बहादुरी के साथ जिंदगी से जंग लड़ने के बाद दुनिया से चल बसी थी। उस 1 बरस में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उसके वालिदैन की आंखें अपनी प्यारी बेटी की याद में नम न हुई हों। 1 बरस कबल आज ही के रोज 6 दरिंदा सिफत इंसानों ने एक 23 साला मेडिकल तालिबा को अपनी हवस का शिकार बनाया था। 1 बरस गुजरने के बाद भी उस बहादुर लड़की के वालिदैन की आंखें अपनी लाडली की याद में भीग जाती हैं। उस दिल दहला देने वाले वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। एक जानिब मुतासरा अस्पताल में मौत से लड़ रही थी तो दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कें खवातीन पर मजालिम के खिलाफ जंग का मैदान बनी हुई थीं। दिल्ली ही नहीं, मुल्क के दीगर मकामात पर भी लोग सड़कों पर उतर आए थे। मुतासरा के माँ बाप ने ये 1 साल कैसे गुजारा ये तो उनका ही दिल जानता होगा, लेकिन वो जहाँ अपनी बेटी की हिमायत में उठे लाखों लोगों के शुक्रगुजार हैं, वहीं ट्रायल कोर्ट के जरिए नाबालिग मुजरिम को महज 3 बरस की सजा दिए जाने से दिल बर्दाश्ता भी हैं। उन्होंने गुज़श्ता नवंबर में इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। उसके एक आधार पर उसको नाबालिग घोषित करके उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया है। लोग कहते हैं कि उसको सजा मिली, क्या सजा मिली? सुधार गृह में सजा होती है वो, जिसको टेलीविजन दिया गया है, वेट दिया गया है, खाने पीने की हर व्यवस्था है। वहीं पे हमारे बच्ची को एक पानी नहीं मिल सका और लोग कहते हैं कि उसको सजा, क्या सजा मिली है उसको? तो अगर कानून में अगर बदलाव नहीं हुआ तो अब ये समझिए कि अब याचना नहीं होगी, रण होगा। ये जब तक इसका समाधान नहीं होगा, कानून नहीं बदलेगा, तब तक नए परिवार बैठेगा चुपचाप और न ही समाज बैठ पाएगा। हाँ, हम तो ये मानते हैं कि अगर हमारे कानून में ये प्रावधान नहीं है कि नाबालिग कुछ भी करेगा उसको सजा यही मिलेगी, तो हम तो कोर्ट से न्याय से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे मामलों को कानून अलग से बनाया जाए और बजाय उनका उम्र के उनके क्राइम देखकर उनको सजा दी जाए। ये इंदोहनाक केस ट्रायल कोर्ट में चला। एक मुलजिम राम सिंह ने तिहाड़ जेल में 11 मार्च को फांसी लगा ली थी। बकिया 4 मुलजिमीन अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश को ट्रायल कोर्ट ने 13 सितंबर को कसूरवार ठहराते हुए सजाए मौत का मुस्तहक करार दिया। उस सजा की तौसीक का मामला हाई कोर्ट में जेर समाअत है। उस बहादुर लड़की की मौत से पूरे मुल्क में गमो अलम की लहर दौड़ गई थी। खवातीन पर जिनसी हमलों के खिलाफ जबरदस्त अवामी रद्द अमल का ही नतीजा था कि हुकूमत को क्रिमिनल लॉ में तरमीम करना पड़ी। लोकसभा ने 19 मार्च को उस तरमीमी बिल को मंजूर किया और राज्यसभा ने उस पर 21 मार्च को अपनी मंजूरी की मुहर सख्त की। आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल एक्ट और जिनसी हमलों से बच्चों को बचाने से मुतल्लिक दफात में भी कई तरमीमात की गयी। इस्मत दरी के मुजरिम की सजा को बढ़ाकर 20 बरस तक कर दिया गया। ईटीवी न्यूज, दिल्ली। मुल्क में खवातीन के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद और तहफ्फुज़ के मामले पर गुज़िश्ता 1 बरस से जबरदस्त बहस भी जारी है। सख्त कानून भी बनाए गए। कौमी राजधानी समेत कई शहरों में पुलिस भी हरकत में आई, लेकिन इन सब इक़दामात के बावजूद नतीजा ढाक के वही 3 बात। 1 साल के दौरान दिल्ली में आबरूरेज़ी के वाक़यात में कहीं दुगना इजाफा देखा गया। खास रिपोर्ट। सोलह दिसंबर 2012, मुकाम नई दिल्ली। मौसम सरमा की ठुठुरा देने वाली रात में चलती बस में मेडिकल तालिबा की आबरूरेज़ी की गई। इस वाक़े ने मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर उतर आए। मुल्क में ख्वातीन के तहफ्फुज़ पर जबरदस्त बहस छिड़ी। हुकूमत भी हरकत में आई और ख्वातीन के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद की रोकथाम के लिए सख्त कानून वज़् किए गए। दिल्ली पुलिस ने भी हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क, पेट्रोलिंग वैन,
समेत मुख्तलिफ इकदाम किए, लेकिन इन सब के बावजूद गुज़िश्ता साल के दौरान दिल्ली में आबरूरेजी के वाक़यात में 2 गुना और जिनसी हरासानी के मामलों में 6 गुना इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के डाटा के मुताबिक इस साल 30 नवंबर तक आबरूरेजी के 1493 केस दर्ज किए गए हैं, जो 2012 के मुकाबले 2 गुना है। इसी तरह जिनसी हरासानी के मामले में इजाफा दर्ज किया गया है। अब तक 3237 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2012 में जिनसी हरासानी के 625 केस ही दर्ज किए गए थे। इसी तरह छेड़खानी और पीछा करने के मामलों में भी इजाफा दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ख्वातीन में तहफ्फुज़ के हवाले से बेदारी आई है और वो ज्यादती पर चुप रहने के बजाय मामला दर्ज करा रही हैं, जो मुस्बत अलामत है। पुलिस का मानना है कि ख्वातीन में आई बेदारी की वजह से ही जिनसी तशद्दुद से जुड़े मामलों के इंदराज में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आइए अब एक नजर डालें नेशनल क्राइम ब्रांच ब्यूरो के डाटा पर। ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की जानिब से कई इक़दाम किए गए हैं। मुसीबत में घिरी ख्वातीन को मदद बहम पहुँचाने के लिए क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेल कायम किया गया। इसके साथ साथ ख्वातीन पर मुश्तमिल पुलिस टीम हमावक्त फाल रहती है और फौरन FIR दर्ज करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ आबरूरेजी से जुड़े मामलों की जाँच ख्वातीन अफसरों के सुपुर्द की जाती है। कौमी राजधानी में गर्ल्स स्कूलों और वीमेंस कॉलेजों, तफरीही व अवामी मकामात पर 850 पेट्रोलिंग वैन तैनात रहती हैं। इसके साथ साथ रहायशी इलाकों में ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। पुलिस के मुताबिक ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतने इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कौमी राजधानी को ख्वातीन के लिए महफूज नहीं समझा जाता, क्योंकि आदात कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उधर मुल्क में इस्मत रेज़ी के वाक़यात को रोकने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मरकज ने निर्भया के नाम से एक फंड मुख्तस किया था। वाक़े के 1 साल बाद भी अलॉट शुदा फंड जारी नहीं किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक निर्भया फंड को वज़ारत खजाना की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही जारी किया जाएगा। शिंदे ने मजीद कहा कि 16 दिसंबर 2012 की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के वाक़े के बाद लोगों में बेदारी आई है और मुतासरीन केसेस भी दर्ज करवा रहे हैं, जिसकी वजह से इस्मत रेज़ी और जिनसी हरासानी के मामलों में इजाफा नजर आ रहा है। वो निर्भया फंड के बारे में अभी क्लियरेंस मिला है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस मिला है। उसमें अभी वो अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन ये बारे में जो लीगल एक्शन लेनी थी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड में अमेंडमेंट किया है, उसमें काम शुरू हो गया है। उसके मुताबिक उनको अरेस्ट हो रहे हैं, पनिशमेंट हो रही है और भी अच्छी तरह से इसमें काम हो जाएगा। लोग जागरूक हो गए हैं, इसके लिए केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑफिसर ने केस रजिस्टर नहीं किया तो ऑफिसर को भी पनिशमेंट दिए पनिशमेंट हो सकती है, ये भी प्रावधान उसमें किया है। तो आप कह रहे हैं कि सर पिछले 1 साल में फर्क पड़ा है जिस तरह से कि कानून में बदलाव किया गया? नहीं, फर्क पड़ा नहीं, लोगों को मालूमात हो गई, एजुकेशन मिल रहा है उनको कि ये ऐसा कुछ हो गया तो इसमें उसको सजा मिल सकती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उधर समाजी कारकुन एनी राजा का कहना है कि हुक्काम खुद ही खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ संजीदा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अरबाब इक़्तिदार खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मसले को महदूद नजर से देख रहे हैं, इसीलिए इस सोच में तब्दीली की जरूरत है। इसमें सिर्फ सोसाइटी का बात नहीं, सोसाइटी का यदि अप्रोच में या एटीट्यूड में बदलाव होना है तो दूसरी सिस्टम्स ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को एक पॉलिटिकल विल और सोशल कमिटमेंट होना चाहिए कि हम इधर है, कानून हम हर प्रकार में लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो एंटी वीमेन फोर्स ताकत के पास देना है, उनको देना है, वो आज तक अभी तक नहीं दिया है। तो जब तक वो नहीं देगी और पुलिस फोर्स को आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जुडिशरी को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, ये सारी सिस्टम यदि एक साथ काम नहीं करेगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकती है कि सोसाइटी बदले? क्यों? उधर इस वाक़े के 1 साल बाद भी खवातीन खुद को गैर महफूज ही तस्वुर कर रही हैं। आइए जानते हैं कि इस बारे में मुंबई की खवातीन का
क्या कहना है। वुमेन्स को फर्स्टली सिक्योरिटी, कहीं पे भी वो अकेले जा सके ऐसा सिक्योरिटी होना चाहिए। गवर्नमेंट को हर एक वुमेन के लिए, नॉट लाइक कि रिच पीपल है तो उनके लिए अलग और पुअर पीपल है उनके लिए अलग, सबके लिए एक जैसा ही राइट्स होना चाहिए। They should make more rules against these things, and women should be also strong. They should carry some supportive weapons or some, like, you know, that sprays. Yeah, they should carry and they should be strong. They shouldn't get scared first of all. I think Mumbai also is losing its security right now because see, mostly last year Delhi, this time Mumbai. I think Mumbai will be the rape capital. बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। समाजी रहनुमा अन्ना हजारे और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। लोकपाल के मामले पर अन्ना हजारे ने केजरीवाल एंड कंपनी के एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। अन्ना का कहना है कि अगर केजरीवाल लोकपाल बिल की मौजूदा शक्ल से मुतमईन नहीं है तो वो एहतजाज करने के लिए आजाद हैं। रालीगंज सिद्धि में हामियों से खिताब करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि केजरीवाल जो करना चाहते हैं आराम से करें, वो इस पर रद्द अमल का इजहार नहीं करेंगे। गांधीयाई लीडर ने हुकूमत की पेश करदा लोकपाल बिल पर भी इत्मीनान का इजहार किया। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि लोकपाल के मामले पर अन्ना को गुमराह किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत के लोकपाल बिल की सख्ती से मुखालफत की थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हुकूमत का लोकपाल इख्तियारात से खाली है और इससे बदउनवानी का खात्मा मुमकिन नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हुकूमत का मौजूदा लोकपाल बिल उन्हें मंजूर नहीं है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हुकूमत का लोकपाल कमजोर और इख्तियारात से खाली है और इससे एक बदउनवान सियासतदान तो दूर की बात, एक चूहा भी जेल नहीं जा सकता। केजरीवाल का कहना है कि हुकूमत सीबीआई को एक आजाद और खुदमुख्तार इदारा बनाना ही नहीं चाहती। तो अगर सीबीआई को इन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं किया तो इस लोकपाल का फायदा क्या है? आज मैं यहाँ पे पूरे होशो हवास में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ
ये जो लोकपाल बिल ला रहे हैं, इस लोकपाल बिल से मंत्री तो क्या, एक चूहा भी जेल नहीं जा सकता। केजरीवाल का कहना है कि सरकारी लोकपाल से आवाम को कोई फायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि इसका फायदा सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी को पहुंचेगा। इस पूरे कानून को पास करने का नेट रिजल्ट केवल कांग्रेस को फायदा पहुंचता नजर आ रहा है, राहुल गांधी को कुछ न कुछ क्रेडिट मिलता हुआ नजर आ रहा है और कोई फायदा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण का कहना है कि जब तक इंतजामी अख्तियारात लोकपाल के पास नहीं होंगे, उस वक्त तक जांच आजादाना और शफाफ तरीके से नहीं हो पाएगी। प्रशांत भूषण ने याद दिलाया कि जब अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान पर अनशन किया था, उस वक्त अन्ना के अनशन को तोड़ने के लिए तमाम सियासी जमातों ने अन्ना की 3 शर्तें मंजूर कर ली थीं और ये शर्तें मौजूदा लोकपाल में नहीं हैं। पहली शर्त ये थी कि भाई सारे अफसर ऊपर से नीचे ग्रुप ए से ग्रुप डी तक सब लोकपाल के इन्वेस्टिगेशन के अधीन होंगे। दूसरी शर्त ये थी कि सिटीजन्स चार्टर, जिसमें कि हर सरकारी संस्था को ये बताना पड़ेगा कि कितने दिन में वो जनता की सवालों का, जनता की एजिटेशन का निवारण करेंगे, और अगर नहीं करें तो उनको दंड देने की पावर वो भी लोकपाल के पास होगी। तीसरा ये था कि जिस आधार पर लोकपाल बनाया जाएगा केंद्र में, इसी कानून के द्वारा हर राज्य में लोकायुक्त बनाना लाजमी होगा। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना की जानिब से हुकूमत के लोकपाल की हिमायत करने पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अन्ना को गुमराह किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि वो जन लोकपाल की मंजूरी के लिए आखिरी दम तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और भला कांग्रेस इस मौके को कैसे छोड़ती? जी हां, आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे के दरमियान इख्तिलाफात पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस लीडर सत्यव्रत चतुर्वेदी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अब अपने गुरु को ही सिखा रहे हैं। जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने प्रवर समिति की यानी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर दस्तखत किए हैं, सहमति व्यक्त की है, सर्वसम्मत रिपोर्ट है, उसके बाद क्या कारण हो सकता है विरोध करने का? अब कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर विरोध करना चाहते हैं तो क्या कहा जा सकता है? तो केजरीवाल ने नहीं साइन केजरीवाल ने कहा सर लोकपाल नहीं जोगपाल है, जबकि अन्ना कह रहे हैं कि ये ठीक है। अब अगर वो अपने गुरु को भी अपना चेला बनाने के पीछे पड़े हों तो मुबारक हो उनको। और कम्युनिस्ट लीडर डी राजा ने अन्ना और केजरीवाल के दरमियान इख्तिलाफात पर तशवीश का इजहार किया है। डी राजा का कहना है कि लोकपाल का मसला सबसे पहले इन दोनों रहनुमाओं ने नहीं उठाया था, बल्कि देवेगौड़ा हुकूमत में भी ये बिल जेर बहस था। The whole campaign has not started with Mr. Anna Hazare or Mr. Arvind Kejriwal. They must be realistic and they must be honest enough to admit the fact. Now they have taken up the issue and they are on the streets. That is a different thing. But the whole campaign for Lokpal has not started with them. I remember when Mr. Devagowda was Prime Minister, the whole legislation was discussed. That was the time where whether to include Prime Minister or not was the contentious issue. Now the present Lokpal bill has included the Prime Minister. उधर आम आदमी पार्टी लीडर के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मरकजी वजीर कपिल सिब्बल के फर्जंद अमित सिब्बल ने हत्या के इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया है। सिब्बल के फर्जंद ने केजरीवाल के अलावा प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी पर भी मुकदमा दायर किया है। आम आदमी पार्टी के लीडरान ने कपिल सिब्बल पर वोडाफोन टैक्स मामले में 2000 करोड़ रुपयों की बदउनवानी का इल्जाम लगाया था। केजरीवाल ने इल्जाम आयद किया था कि तमाम बदउनवान अफराद को काबीना में जगह दी गई। समाजी कारकुन किरण बेदी आज अपना अनशन खत्म कर सकती हैं। किरण बेदी भी रालीगंज सिद्धि में अन्ना हजारे से इजहार यगानगत के तौर पर अनशन पर बैठी हुई हैं। जराये के मुताबिक किरण बेदी आज रालीगंज सिद्धि से वापस दिल्ली भी लौट आएंगी। बताया जाता है कि किरण बेदी दिल्ली आकर अपना अनशन खत्म करेंगी।
महाराज नरवडे. पार्लियामेंट में आज लोकपाल बिल पर बहस नहीं हो सकी। राज्यसभा में आज इस पर बहस होनी थी। मरकजी वजीर श्री श्याम